अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सबको पता है कि मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और बहुत सैलाब ने मैच लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया। यहाँ पर्टिकुलरली मैं उन तमाम बीमारियों के बारे में बात करूंगा जो सैलाब के फौरन बात होती हैं और वो बीमारियां जो सैलाब की वजह से बात होती हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त तो उन तमाम इलाकों में जो सूरत हाल का सामना है वो साफ पानी की अवेलेबिलिटी है। पानी साफ नहीं है जिसकी वजह से वो तमाम बीमारियां फैल सकती हैं जो कि गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, जिनमें टाइफाइड है, इसहाल, पेचिस या लूज मोशन हम कहते हैं, जैसे मेडिकल ज़बान में एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए फैल सकता है, हेपेटाइटिस ई फैल सकता है और कुछ ऐसे बाद वो तमाम बीमारियां फैल सकती हैं जो मच्छर मक्खियों की वजह से फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अब इसका हल क्या है? इसका एक हल इमीडिएट लेवल पे ये है कि साफ पानी की अवेलेबिलिटी करें। बेहतरीन चीज़ तो ये है कि पानी उबाल के पिया जाए और कम से कम उसको उबाल आने के भी 1 मिनट बाद तक उबाला जाए। लेकिन इशू ये है कि उन तमाम सैलाबी इलाकों में इस वक्त लकड़ी अगर अवेलेबल भी हो तो वो खुश्क नहीं है, आग जलाने वगैरह का मसला है। तो उस सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसी टैबलेट्स मिलती हैं, क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट्स मिलती हैं। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल ब्लीचिंग पाउडर से भी वो अपने पानी को साफ कर सकते हैं। तकरीबन 25 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालना है जिससे आपका पानी साफ हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कर सकती है कि वाटर क्लोरीन टैबलेट्स मिलती है, क्लोरिनाइजेशन कर सकती है। उससे होता है कि 99% जरासीम किल हो जाती है। पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज होता है इससे, मगर वो पानी साफ होता है, यानी कि काफी बीमारियों से आपको महफूज रखेगा। इसके अलावा जो सेकंड अहम बात है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि जो भी रोजाना का गंद होता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको प्रॉपर्ली एक जगह पे तलफ करें। हैज़ार्ड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से भी बीमारियां फैल सकती हैं। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हैंड हाइजीन, खासतौर पर जो बच्चे हैं, बच्चों को जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी कॉज बच्चों की डेथ की है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, यानी कि लूज मोशन है। बच्चे बड़े सब क्या करें कि प्रॉपर अपने हाथ धोएं। ये तमाम जो पानी से बीमारियां फैलती हैं, इनको अगर हम अपनी हैंड हाइजीन या कि हम एक बुनियादी सेहत की उसूल अगर हम अपनाएं तो ये तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। मसलन क्या करें, आप हाथ धोएं साबुन से, अगर नहीं अवेलेबल आप सैनिटाइजर से। तमाम जो यहाँ पे डोनर्स हैं, मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम करें। आप कुछ ऐसी चीजें डोनेट करें, सैनिटाइजर्स डोनेट करें, क्लोरीन टैबलेट्स डोनेट करें, साफ पानी, आप बजाय इसके आप साफ पानी डोनेट करें, आप वो तमाम टैबलेट्स डोनेट करें जिससे पानी साफ हो सकता है। इसके अलावा आप लोग क्या डोनेशन कर सकते हैं, आप हेपेटाइटिस ए की, हेपेटाइटिस ई की, टाइफाइड की वैक्सीन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन बीमारियों ने उस जगह पे भी फैलना है। इसके अलावा मच्छरदानी डोनेट कर सकते हैं, मॉस्पेल मोर्टीन वगैरह डोनेट कर सकते हैं, ताकि तमाम लोग उन बीमारियों से बचें। बजाय इसके कि कल हम मेडिसिन डोनेट कर रहे हो, बेहतर कि हम वो तमाम चीजें डोनेट करें जिससे लोग बीमारी पे बच सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ कि क्या कर सकते हैं। आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन का इस्तेमाल करें, हाथ प्रॉपर ले लें। फ्रूट और सब्जियां जो आपने लेनी है, बहुत हद तक जरूरी है कि आप वो फ्रूट और सब्जी प्रॉपर धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि अमूमन ये होता है जो सैलाब ज़्यादा इलाके होते हैं जहाँ पे सैलाब का पानी है तो साफ पानी नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ गटर नालों का, नदी नालों का पानी शामिल होता है और बड़ा कंटेमिनेट यानी गंदा एक जरासीम से भरा हुआ पानी होता है। और जब सैलाब खत्म होने के बाद भी जो चीज़ों से कंटेमिनेट से मुराद ये आसान अल्फाज में कि जो चीज़ों से टच, जिन चीज़ों को सैलाब का पानी टच हुआ है वो भी इन्फेक्टेड होती हैं। अब इसके अलावा ये तो एक इमीडिएट सूरत हाल है सैलाब की वजह से। इसके बाद क्योंकि साफ पानी होता है, साफ पानी में मच्छरों की अफजाइश बहुत ज्यादा होती है, तो सैलाब के कुछ अर्से बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये वो बीमारियां हैं जो कि सैलाब के मच्छरों की वजह से होती है। इनके एक सर्ज आता है, यानी बहुत ज्यादा पेशेंट्स को मलेरिया, डेंगू वगैरह होना शुरू हो जाता है। उसके लिए जो बेहतरीन इलाज है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो प्रॉपर डिस्पोज करे इन तमाम जो पानी है, मच्छर मार स्प्रे वगैरह किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लोकल लेवल पे आप मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मॉस्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको बुखार होता है तो डेफिनेटली आपको जरूर चेक करवाना चाहिए डॉक्टर्स को, क्योंकि मलेरिया और जो डेंगू है खतरनाक भी हो सकती हैं। और अगर एक खास पॉपुलेशन को ये बीमारी हो रही है यानी कि तो फिर वैसे भी हम प्रोफाइलिटी के लिए यानी कि बीमारियों से पहले भी हम तमाम लोगों को दवाई दे सकते हैं ताकि उनको बीमारी हो ना। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, ये तमाम बातें मैं आप लोगों को WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी इदारे सेहत है, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि वो सैलाब इलाकों में क्या कुछ कहते हैं कि कैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन की मैं बात करूंगा। ये हेपेटाइटिस ए और ई ये पानी की वजह से फैलता है। अगर आप पानी को उबाल के साफ करके इस्तेमाल करते हैं, हैंड हाइजीन जो मैंने पहली चीजें बताई वो करते हैं, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। मगर उसमें एक बात यह है कि अगर किसी इलाके में बहुत ज्यादा लोगों को हेपेटाइटिस ए ही होना शुरू हो जाए तो फिर बेहतर इसकी वैक्सीनेशन करवा लीजिए, वरना इसकी वैक्सीनेशन की ऐसे जरूरत नहीं होती। तो अगर आपके और आपके इर्द गिर्द किसी को इसहाल, मोशन, बुखार होता है या यरकान होता है या आप लोगों को नजर आता है कि उनको मलेरिया, डेंगू वाले जमात है, तो बेहतर है फौरन आप डॉक्टर को दिखाएं और साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताएं कि ये बीमारी हमारे इस इलाके में फैल रही है। थैंक यू।